जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए राशि अनुसार किए जाने वाले खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम आपको बताने वाले हैं राशि अनुसार आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती हो। जब कोई भी इंसान अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करता है, लाख कोशिशें करता है और फिर भी हार मान जाता है, तो वह देवी देवताओं में और मंदिरों में जाता है, उनकी पूजा आराधना करता है और मन्नतें मांगता है। इस तरह वह पैसों व समय दोनों का इसका नुकसान उठाता है, उसका काम तो पूरा हो नहीं पाता। फिर भी निश्चय पूर्वक अगर सही तरीके से आप जो देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जो आप मंदिरों में जाते हैं, वहां भी आपकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो पाती? उसका कारण ये है कि आपको विधान नहीं मालूम, आपको किस प्रकार से देवी देवता की पूजा करनी है या किस प्रकार से आपको मनोकामना पूरी करने के बाद नियम करना चाहिए, वो आपको मालूम नहीं होता। इस वजह से देवी देवता तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती, तो आप निराश और हताश हो जाते हैं, फिर धर्म में भी आपकी आस्था नहीं रह जाती। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, तंत्र विज्ञान में कुछ ऐसे सरल टोटके हैं जिन्हें अपना करके आप निश्चय ही अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और जब इन टोटकों को आप अपनाएंगे, अपनी राशि अनुसार अपनाएंगे, तो फिर उसके बाद जब आप देवी देवताओं और किसी भी तिथि में पूजा आराधना करेंगे, मन्नतें मांगेंगे, अपनी मनोकामनाएं रखेंगे देवी देवता के समक्ष, तब भगवान आपकी मनोकामना को पूरी भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले जातक लोगों को अगर जीवन में असफलता झेल रहे हैं, असफलता से बार बार सामना होता है, तो क्या करना चाहिए। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आवश्यक है कि 11 सप्ताह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें, या वर्ष में एक बार हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर के राम ध्वजा लगवाते हैं। अगर आप ध्वजा का दान करते हैं जो छत पर लगाई जाती है, तो उससे मेष राशि वाले जातक लोगों के भाग्य में जो भी बाधा होती है वह भाग्य की बाधा दूर होती है, और जब बाधा दूर होती है तो सफलता मिलती है, और जब सफलता मिलती है तो आपकी मनोकामनाएं जो हैं वह स्वतः ही पूर्ण होती हैं। तो ये रहा मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। और एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, ये राशि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इन उपायों को करने के लिए कोई तिथि बहुत विशेष नहीं है या कोई समय सीमा तय नहीं है। आप किसी भी काम के लिए पूरे साल में कभी भी इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को करना यह है कि 11 शुक्रवार लक्ष्मी जी या देवी दुर्गा के मंदिर में गुलाब की खुशबू वाली अगर अगरबत्तियां आप अर्पित करते हैं और खीर का प्रसाद आप भोग लगा करके वितरित करते हैं, तो इससे आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को करना यह चाहिए कि रोज कुछ भी खाने से पूर्व इलायची और तुलसी दल भगवान गणेश जी का स्मरण करके अगर आप सेवन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। अगर आप किसी शुभ काम पर जा रहे हैं तो अगर आप कुछ 2 इलायची और 2 पत्ते तुलसी दल जो है गणेश जी का ध्यान करके मुख में रख लें, तो कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जीवन में जो भी काम में बाधा आती है वो बाधा भी दूर होगी और मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाएंगी।
अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को करना ही चाहिए कि भगवान शिव को हर सोमवार को दूध में थोड़ा सा मीठा मिला करके, चाहे आप चीनी मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, दूध में किसी भी मीठे द्रव्य को घोल करके भगवान शिव पर आप अभिषेक करें। इससे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। सोमवार के सोमवार आपको ये उपाय करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आवश्यक है कि जल में रोली और शहद मिला करके एक चुटकी अक्षत डाल करके आप भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रति तांबे के पात्र से अर्घ दिया करें। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो है आपकी समाज में वो भी निरंतर बढ़ती रहेगी। अब बारी कन्या राशि की। यदि कन्या राशि वाले जातक लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण ना हो पाती हों तो आपको करना ये चाहिए कि नियमित 21 बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को दूर्वा, गुड़ और साबुत मूंग चढ़ाएं। जब आप दूर्वा चढ़ा रहे हो, जो दूर्वा अर्चन का तरीका है वो आपको करना ये चाहिए कि 3 दल वाली दूर्वा आपको लेनी है और कम से कम 21 दूर्वा होनी चाहिए। जब आप दूर्वा चढ़ाएं तो ओम गंगणपताय नमः का उच्चारण करें। एक बार आपने ओम गंगणपताय नमः बोला और एक बार 3 दल वाली दूर्वा भगवान गणपति के चरणों में रख दिया। ऐसा आपको 21 बुधवार करना है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब जानते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों के बारे में। शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले तुलसी देवी का दर्शन करके निकलना और तुलसी का एक पत्ता मुख में रख करके निकलना तुला राशि वाले जातक लोगों को जीवन में अपार सफलता भी दिलाता है और आपकी जो मनोकामनाएं अधूरी रहती हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वो इच्छाएं भी पूरी करने में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए और आपके लिए ये भी आवश्यक है कि आप सुबह या शाम पूरी दिनचर्या में जब भी समय मिल जाए प्रयास करना चाहिए गोधूली बेला में यानी शाम के समय में तुलसी देवी के पौधे के पास देसी घी का दीपक आप नियम से रोज जलाते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। अब बारी वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पूर्व हनुमान जी को मीठे पान का एक बीड़ा आप अवश्य अर्पित करिए। इससे आपकी मनोकामनाएं भी सिद्ध होंगी और काम में आपको अपार सफलता, धन, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। अब जानते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों को क्या करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को करना यह चाहिए कि जिस समय आप काम से निकल रहे हो आप सूर्य की दशा की ओर मुख करके, सूर्यदेव किसी भी दिशा में हो सकते हैं, तो जिस समय आप निकल रहे हो उस समय में सूर्यदेव जिस भी दिशा में हो सूर्यदेव की दिशा की ओर मुख करते हुए नित्य नाभि पर मस्तक और केसर का तिलक आप लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपका क्रम सुबह सुबह निकल जाने का है तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप पूर्वाभिमुख होकर के आप मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाइए। ये नियम आप अपने जीवन में बना लीजिए। कभी आप असफल नहीं होंगे और जीवन में कभी आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को करना ये चाहिए कि हर शनिवार को उठते समय सबसे पहले खिजड़ी या पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। तो इसके लिए भी विधान ये है कि जब आप सो करके उठते हैं स्नान ध्यान कर लीजिए। घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो या खिजड़ी का वृक्ष हो वहां पर जाकर के तांबे के पात्र से या स्टील के लोटे से, पीतल के लोटे से, किसी भी पात्र से आप जल अर्पित करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब जानकारी कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों की यदि मनोकामनाएं पूरी ना होती हो, आपके जीवन में असफलता का दौर निरंतर बना हुआ है, किसी भी काम में आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो आपको करना यह चाहिए कि 7 शनिवार दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी की आप 7 परिक्रमा करें। दक्षिणाभिमुख हनुमान वो होते हैं जिस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि हनुमान जी का जो मुख होता है वह दक्षिण दिशा की ओर होता है, उन्हें दक्षिणाभिमुख कहते हैं। ऐसे हनुमान जी जो हैं वो रोग, शोक और कष्ट को दूर करने में, असफलता को दूर करने में बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। तो उनकी पूजा आराधना करके आपको 7 परिक्रमा करनी है और गुड़ और चने का प्रसाद आपको उन्हें भोग में लगा करके वहां बैठ करके कम से कम 7 पाठ हनुमान चालीसा करना चाहिए। ऐसा क्रम आपको 7 शनिवार करना है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब चर्चा मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए।
मीन राशि वाले जातक लोगों को करना यह चाहिए कि 7 गुरुवार को छोटी कन्याओं को यानी 9 वर्ष से कम अवस्था की कन्याओं को आप अपने घर पर आमंत्रित करें और उन्हें गुड़ और भीगे चने का प्रसाद आप वितरण करें। उसके साथ साथ कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य आपको उन्हें देनी चाहिए, 11 रुपए 21 रुपए जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप उन्हें देकर के विदा करें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी और मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से धन ऐश्वर्य की कमी आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमो नारायण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।